लोग कश्मकश में रहते हैं कि किसी पे अगर जादू हुआ है तो वो किसने करवाया है। डिफरेंट स्कॉलर्स के पास जाके एक ही सवाल करते हैं, किसने जादू करवाया है, हमें दिखाएं या हमें उसका नाम बताएं। जो आलिम या स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं जी तुसी ना दा की करना है, तुसी इलाज कराओ। जो कि जिसने जादू करवाया हो उसको दिखा देते हैं कि सामिल के पास गए, किसने करवाया, कौन मुलव्विस था, कौन आपका करीबी था, वो सब कुछ आपके सामने दिखा दिया जाता है। इंक मैं भी बना सकना, बंदे मैं भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, नाखून के ऊपर कोई अमल था, दिखाया जाता था कि आप पे कोई जिन है या क्या है, वो क्या था अमल? कुछ बुजुर्ग होते थे कि अल्लाह के बड़े नेक बंदे होते थे, बैठे तो वो नाखून के ऊपर स्याही लगाते थे। किसी घर में चोरी होती थी या किसी का कोई नुकसान होता था, वो ये दिखाते थे कि अगर चोरी हुई है तो किसने की है, अच्छा, कौन शामिल है, कोई गुम हो गया है तो बेटा आपने इस नाखून के अंदर ही देखना है, जो नजर आएगा वो बताएं। वुडू जादू, वुडू जादू, ये वो जादू है, ये अफ्रीकन जादू। अफ्रीकन जादू है। भी इस्तेमाल करते हैं कि इतना खतरनाक है। अच्छा, जो हम चीज़ें देखते हैं जिन पे जादू किया जाता है, सुइयों का इस्तेमाल, नीडल का इस्तेमाल लाजमन होता है। वाई, क्यों? एक एक सुई लगती है, उसके ऊपर पढ़ाई होती है, दिल पे लगाई तो आपका दिल वो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मशारे फारूकी। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पे हम पहले भी बात करते हैं जादू के हवाले से, लेकिन जादू का जो तोड़ है वो आज तक एक लोग कश्मकश में रहते हैं कि किसी पे अगर जादू हुआ है तो वो किसने करवाया है। वो डिफरेंट स्कॉलर्स के पास जाके एक ही सवाल करते हैं कि जी किसने जादू करवाया है, हमें दिखाएं या हमें उसका नाम बताएं। जो आलिम या स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं जी तुसी ना दा की करना है, तुसी इलाज कराओ। बंदा फिर सेटिस्फाई नहीं होता, वो घर आ जाता है, कुछ अरसा गुजरता है, उसको ज़हनी सुकून नहीं मिल पाता कि जी मेरा इलाज तो वो कहता है हो गया है, लेकिन किसने करवाया था। ये सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कुछ ऐसे अमल पहले भी होते रहे हैं, अभी भी होते हैं, जिसमें बता दिया जाता है कि जादू किसने करवाया है और दिखा भी दिया जाता है। पाकिस्तान में बहुत से मैं कहूँगा कि जिनको मैं जानता हूँ, उनको ही आज हमने एज अ गेस्ट बुलाया है, जो कि जिसने जादू करवाया हो उसको दिखा देते हैं कि सामिल के पास गए, किसने करवाया, कौन मुलव्विस था, कौन आपका करीबी था, वो सब कुछ आपके सामने दिखा दिया जाता है। आज हम वेलकम करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम आमिर कादरी साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, पहले भी हमने सारे लोग जानते हैं कि आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जो कि जिसने जादू करवाया हो उसको दिखा दिया जाता है। बहुत से सवाल और लोगों के जहन में ना चीज़ें आती हैं कि जी ये तो आई थिंक हम बचपन में भी देखते रहे हैं, इंक यूज़ होती रही होगी। ये मैं लोगों की जहनियत बता रहा हूँ आपको। जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें, जी। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम किसी को अगर चीज़ जिसको नॉलेज नहीं होगा या वो जिसके माइंड में नेगेटिविटी होगी और वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार भी नहीं होगा, बेशक उसको पता भी हो कि कुछ हो रहा है, तो वो ये कहेगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इंक मैं भी बना सकना, बंदे मैं भी दिखा सकता हूँ। तो आमिर साहब, पहले तो उनके लिए क्या कहेंगे, फिर आगे चलते हैं प्लीज़। जी मुशार साहब, ऐसे ही है, इंक आप भी बना सकते हैं, इंक वो भी बना सकते हैं जो ये कहते हैं। जो ये सुन रहे हैं मेरे बहन भाई जो भी मोहतरम है सारे मेरे लिए जी, वो भी बना सकते हैं। और आप यकीन करें बड़े लोगों ने बनाया भी है, कोशिश भी की होगी। बहुत कोशिश की है। इतने लोगों ने कोशिश की है कि आप यकीन करेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना पूरी ईमानदारी से करूँ, वो इसलिए कि मेरे पास उनके वो कहते हैं ना प्रूफ मेरे पास मौजूद आए है। हैं। उन्होंने बना बना के ना मुझे सेंड की। अच्छा, शक्लें बनाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी हम तो कोशिश कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, ना कोई पिक्चर आती है, ना ना कोई टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं ना आती। कोई खाला की फोटो आप आ रही है, ना कोई फूफो की आप आ रही है,
लेकिन कार्टून शायद बना लिए हो उन्होंने। वो कार्टून भी तो नहीं बन रहे। अच्छा, वो भी नहीं हो रहे। असल रोला तो ये है ना, मसला ये है, कार्टून तो बन जाए, वो भी नहीं बन पा रहे। अच्छा। अब हर बंदे ने कोशिश की है, अगर ये इतना आसान हो ना, देखें मुशारिफ साहब, बात ये है कि जो भी आपके साथ प्रोग्राम भी करते रहे हैं, कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कैमरा हमारे अगले बंदे के हाथ के ऊपर होता है जब ब्लैक बॉक्स बनता है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, सबके सामने बनता है, हम्म, कोई छुप के नहीं बनता। जी, तो उस तरह ट्राई हर बंदा करता है अपने घर में, बड़े से लोग कर भी रहे हैं, की भी है। जी, और ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आमिल हजरात, पीर साहब, बाबा जी जिनको कहा जाता है ना, बड़े जानने वाले भी हैं, मिलने वाले भी हैं। जाहिर है मार्केट में बैठे हुए हैं तो आप लोगों को Exactly. लोग जानते भी हैं, जानते थोड़ा हैं नहीं तो एक-दूसरे ज़्यादा को। भी एक दूसरे को देखते हैं। तो उन्होंने ना बना बना के ना ब्लैक बॉक्स मुझे फिर सेंड की व्हाट्सएप पे कि यार तू किस तरह कर रहे हैं, हम्म, अज ते थक गए हैं बना बना के, होंदा नहीं, करना की है। उन्होंने बड़े अमल भी कर लिए, फिर भी नहीं बन रहा। आपको याद होगा लास्ट पॉडकास्ट आपके साथ किया था, तो एक मोहतरम थे, हम्म, उन्होंने बड़ा जोर लगाया था कि पढ़ते क्या हो, हम्म, हम्म, जब ये ब्लैक बॉक्स बनता है तो पढ़ते क्या हो। पढ़ते क्या तो हो? मैंने कहा जी आप पढ़ेंगे लेकिन आपसे फिर भी नहीं होना। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही है जी। ऐसे ही। इसी तरह जो लोग ये कहते हैं ना जी कि हमने बचपन में देखा है, सुनते भी आए हैं, तो इसका मतलब है ये सच है। हम्म, अगर उन्होंने बचपन में देखा है, कुछ ना कुछ। कुछ तो है, हम्म, और कुछ होता तो फिर कुछ होता है, हम्म, जब कुछ नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता। सही, ठीक है सही, जी। सही। अगर वो ये कह रहे हैं ना कि बचपन में हमने देखा था, हम्म, इसका मतलब था तो देखा। हम्म, अब देखा उसी हो, कोई बुजुर्गों को देखा होगा, जब बुजुर्ग ये काम करते हैं, हम बच्चा तो गली मोहल्ले में बैठ के नहीं कर रहा ना, ये वही कर रहा है जो एक आमिल है, हम्म, जो इस काम का माहिर है। कि जो कि हम बचपन में देख रहे थे, वो करते थे, हम देखते तो उनके बड़े भी देखते थे, सुनते हैं। तो जब कोई बंदा देखता है और सुनता है फिर बात निकलती है, तो वो बचपन तो सच कह रहे हैं कि वो बचपन से देखते आ रहे हैं, इसका मतलब ये सच है, ठीक है। ये सच है ना, मैं बात जो समझ रहा देखते आ रहे हूँ। हैं, जी, जी। जो सुनते भी आ रहे हैं। तो अब आपका सवाल इसके अलावा क्या था, कुछ आप मुझे कह रहे थे। मैं वो उस पे कहूँगा, मेरी बात सुने। देखिए, हर बंदा कहता है कि हम ये एक बात लोगों के लिए कर रहे हैं कि जी आपने जिस बता दिया कि बचपन से वो लोग देखते आए हैं। लेकिन जहाँ तक एक चीज़ है कि वो जो वो बचपन से जिसका वो ज़िक्र किया जा रहा है, वो उस चीज़ को कहते हैं कि वो सब झूठ होता था। जो बचपन में हम देखते थे ना, जिनको हम कहते हैं जी ये फनकारी कर रहे हैं, ये झूठ है। डेफ़िनेटली मोस्टली लोगों का ये होता है, अगर तो जो जो कोई सिलसिलेदार बंदा हो, जो किसी सिलसिले के साथ अटैच्ड हो, उसको ये कहा जाता है कि उसका कोई उस्ताद भी होता है। ऐसा ही है, जी ऐसे ही। ठीक है? आपके कोई उस्ताद भी हो सकते हैं या डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से आपको ही सिर्फ़ ये फ़ैज़ हुआ। तो इस हवाले से कुछ ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखें कोई उस्ताद थे आपके या? जी मैं वही बताने जी, लगा जी, आपको, जी, आपका सवाल यही जी, है ना कि जी। कुछ जिनको उस्ताद भी होते हैं, जो पीछे कोई ना कोई ना कोई होता है, कहते किसी हैं। का हाथ होता है, स्कॉलर से पहले कोई। ठीक जी। है, या किसी से सीखता है। तो सीखता तो उसी से जिसका कोई अपना उस्ताद हो, हुँ, बड़ा हो। हुँ। हवा में तो नहीं सीखा जाता ऐसे ना, ही है। दो ही चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, बिल्कुल ऐसे ही। या सीखा जाता है तो या गॉड गिफ्ट होता है, गॉड कोई अल्लाह गिफ्ट ताला होता की तरफ से। जो अल्लाह ताला की तरफ से जब होता है ना, तो फिर जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मांगने के लिए आया है। है, जी, जी, या आपको कोई देता है, हुँ। मेरे जैसा आम इंसान, जी, ठीक है ना, चीज़ सा बंदा कोई भी हो, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। ठीक है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो जब बादशाह देता है ना, हुँ, तो फिर उसने अपनी हैसियत के मुताबिक देना है। ये बादशाह ने दिया, तो जब बादशाह देता है तो उसको दुनिया देखती है। हुँ। नाइस। ठीक है। तो हुँ। बादशाह कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, सबका, ठीक है। मेरा अकेले का नहीं, हुँ, सबका है। हुँ। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर मुझे ना चीज़ पे अल्लाह ने अपना फजल किया है, करम किया है, अपनी रहमत की है, तो मैं भी तो वही बना, तो मेरे जैसे आप भी हैं, जी। सब हैं। तो चीज़ है कि बजाय किसी को हिट करने के, किसी के ऊपर हसद करने के, किसी के ऊपर आप तोहमत लगाओ कि यार ये क्यों इसको हो गया, या क्यों, तो भाई आप भी अल्लाह से, आप भी तो अल्लाह के बंदे हो। हुँ। अल्लाह ताला आपके ऊपर ही करम कर सकता कर सकते हैं, कोशिश करें। है, आपके ऊपर ही मेहरबानी करता है, आपके ऊपर भी अपनी रहमत कर सकता है। हुँ। क्या आप इतने गए गुजरे हो, या आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि अगर अल्लाह ताला इसको दे रहा था मुझे नहीं देगा, तो लिहाजा मैं हसद करूं? हुँ। भाई आप अल्लाह से मांगने वाले बनो तो सही, आपको मांगना आना चाहिए, ऐसे ही है। आपको लेना आना चाहिए। हुँ। अल्लाह ताला बैठा है देने के लिए, वो बिल्कुल। कहता है बंदे मांग, मैं तो बैठा हूँ देने के लिए, मांगने वाले तो बनो। ऐसे ही है। बजाय दुनिया क्या करती है, मांगने के अल्लाह वो हसद, वो कहते हैं इसकी टांग हैं दो, हुँ।
इसको अगर मिला ना तो किसने दिया है? अल्लाह ने। अल्लाह ने। अल्लाह की मर्जी ना होती तो मिल सकता था? कुछ भी सही बात। नहीं मिल सकता। नहीं तो मिल जब वो चाहेगा तो देगा ना। ऐसे तो ही। वो तो बैठा देने के लिए बजाय लेने के लिए नहीं बैठा हुआ, ऐसे ही। और आपके मामला खराब करने के लिए नहीं बैठा हुआ अल्लाह ताला। आपके मामला सीधे करने के लिए बिल्कुल, बैठा है। बिल्कुल। आप क्या करते हैं? हम्म, आप कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला ने इसको दे दिया है, हाँ। इससे अलावा रिजक दे दिया, कोई पैसा दे दिया, हसद कोई बहुत ज़्यादा शोहरत है। दे दी, कोई इज्जत दे दी, कुछ कोई मुकाम दे दिया, तो आप भी वो मुकाम ले सकते हो ना। आप भी तो मेरे जैसे ही बंदे हो ना, आप क्यों नहीं ले सकते? मांगो, वो देगा। आपको मांगने के वाली नहीं आता। फिर मकसद तो यही है ना, फिर समझ भी यही आती है। आप कहते हैं कि या अल्लाह एनो देते ही एन मैनू ना दे, इधर को तू ले ले। ऐसे ही है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं जी हमने बचपन में देखा था, बचपन में देखा। हमने बचपन में सुना। भाई था तो सुना, था तो देखा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। जब कहते हैं ना कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बता क्या है कि वो कोशिश कर करके थक चुका है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने जब कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा कुछ नहीं है। बात आमिर साहब बहुत आपने अच्छी की, और मैं देखने वालों को भी लिए कहूँगा कि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में अभी भी कह सकते हैं जी हमें आता है, हमने देखा है, ये है वो है। देखें, एक चीज़ जब अल्लाह ताला ने किसी को अता की है, उसकी वजह से किसी का इलाज हो रहा है, वो सबसे मेन चीज़ है। हमारे यहाँ जादू का इलाज, जादू का जो तोड़ है, वो नहीं मिल पाता। आमिर साहब अगर वो काम कर रहे हैं ना, तो अप्रिशिएट करना बनता है। और आमिर साहब एक और चीज़ हम और भी चीज़ों पे चलेंगे, थोड़ा सा और जाने पाएंगे इसी के रिलेटेड जो आप ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। एक और सवाल भी मैंने सुना था कि जी पहले ज़मानों में, बचपन की बात ही करेंगे हम, बचपन की बात करी जा रहे हैं। अच्छा, नाखून के ऊपर कोई अमल था, नाखून के ऊपर कोई ब्लैक बॉक्स या उस नाखून इंक, ब्लैक इंक से पूरे नाखून को आई थिंक पूरा उस पे करके और दिखाया जाता था कि आप पे कुछ जिन है या क्या है। वो क्या था अमल? वो अमल क्या था? नाखून वाला। वो अमल ये था कि वो कई जगहों पे, कई इलाकों में मैंने सुना है, देखा नहीं मैंने सुना है कि कुछ लोग, कुछ शायद वो अल्लाह के बंदे हैं, बेशुमार जगहों पे बैठे हुए हैं, लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मैंने भी सुना है कि वो मैंने भी बचपन से ही सुना था। ठीक। ये भी सारे मैंने भी बचपन, जैसे इन्होंने बचपन में सुना, इसी तरह मैंने भी बचपन से ही सुना है कि वो जो बुजुर्ग होते थे, कि अल्लाह के बड़े नेक बंदे होते थे, ठीक है। वो कहीं गाँव में, जो पिंडी होते थे ना पहले, गाँव होते थे, शहर के आने कहीं भी बैठे तो वो नाखून के ऊपर स्याही लगाते थे। अच्छा। किसी घर में चोरी होती थी, या किसी का कोई नुकसान होता था, या किसी के ऊपर ज़्यादातर ये चीज़ थी, जादू के ऊपर वो मामला नहीं आते थे। अच्छा, चोरी वगैरह हो गया, अच्छा, पेशन गोई, किसी का नुकसान हो गया। अब ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये लोग सुनने वाले वो कहेंगे हाँ आमिर कादिर सच बोल रहा है, ये ठीक बात कर रहा है। ठीक है। वो जादू का नहीं दिखाते थे, वो ये दिखाते थे कि अगर चोरी हुई है तो किसने की है, अच्छा कौन शामिल है, ठीक है। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है, नुकसान भी तो चोरी की मद में ही आता है ना। अब उसको रंग मुख्तलिफ दे दें, नाम मुख्तलिफ दे दें उनको। कोई चोरी कहता है, कुछ नुकसान कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है जी। कोई गुम हो गया, कोई इंसान गुम हो गया, कोई बच्चा बड़ा, इस टाइप का भी वो के बुजुर्गों के पास जाते थे बड़े, ठीक है, औरतें या मर्द, माँ बाप जो भी होते हैं जिनका कोई नुकसान होता था, तो वो अपने एक बच्चे को लेके जाते, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर किसी ने देखना तो वो नाबालिग बच्चा आए मेरे पास। अच्छा, छोटा जो बालिग नहीं होता था, ठीक है। 9 साल से शुरू होती थी, 8-9 साल से, कि 14-15 साल तक का बच्चा होता था। वो उसको बैठाते, उसके ऊपर कपड़ा डालते थे, उसके ऊपर नाखून के ऊपर लगाते, उसके ऊपर कपड़ा डालते। वो उसको कहना था बेटा आपने इस नाखून के अंदर ही देखना है, जो नजर आएगा वो बताएं। अच्छा, ठीक है। तो वो वल्ला आलम क्या पढ़ते थे या क्या करते थे, ठीक है। तो वो पढ़ते थे या जो भी, तो वो बच्चा अंदर से वो बोलता था कि जी अब ये सीढ़ी चेयरें लग गई हैं, अब ये स्टेज लग गया है, इस तरह का कोई सीन होता था। इतना नजर आता था। देखें, आप जब किसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो वो आपका फोकस जब होगा ना, आपकी कुदरती स्क्रीन आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, फैल जी, खुल जाएगी आप, ठीक है। जब फोकस करेंगे, वो नाखून जो इतना सा नाखून, वो आपकी इतनी बड़ी स्क्रीन लगेगी। अच्छा, क्योंकि आप उसके अंदर घुस जाएंगे, वो जो इलम होगा आपको पकड़ के उसके अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो बच्चा बोलता है स्टेज लग गया, चेयरें लग गई हैं, अब कोई आया है, हाँ अब फलान मेरी चची आ गई है, मेरी वो मासी आ गई है, ठीक है, मेरी मासी ने ना ये काम की, ये मासी कुछ कर रही है, ये अलमारी खोल ली, ये फलाना जो कुछ भी था उस टाइम पे, वो जो सीन हुआ था वो देखा जाता है, वो दिखाया जाता है। यानी अगर चोर पकड़ना, चोरी किसने की, तो वो कहते हैं अच्छा फलाना बंदा है जी ऊपर,
फिर वो बंद करते, वो कहते फलां बंदा है, आपने सुन लिया, जाए उसका। तो जब वो जाते थे तो वही निकलता था, ओह पकड़ा जाता। जब पंचायत पर बैठती थी या कुछ लोग बैठते थे अच्छा या घर में बैठ के आपस में कहते भैया अब हमने देख लिया, सच बोल दो, तो फिर वो क्लियर हो जाता था अच्छा मामला। होता था ये हाँ, होता था ये। ओह अच्छा 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 तो आमिर साहब ये आजकल के दौर में नहीं है या है हो भी देखिए, सकता है मैंने सुना है, अब वल्लाह आलम, अल्लाह ताला ही बेहतर जाने ये कहाँ हो रहा है, ठीक है कहाँ नहीं हो रहा। हाँ हाँ, एक चीज़ है, हम्म मैं अब इसको रिलेट अपने साथ करूँगा। अच्छा हाँ मैं वही करने लगा था कि जैसा नाखून में दिखाया जाता था आप तो हाथ में क्लियर दिखा देते हैं कि किसने करवाया जादू लेकिन आपका वो चोरी वाला या उसमें मामला इतना नहीं जी, है मैं उधर ही आने लगा जी हूँ बताएं कि ये मिलता-जुलता है। ओके वहाँ पे सिर्फ बच्चा बैठता था, ठीक है बच्चा ही देखता था, हाँ बच्चे ने जो कहना है वो आपको मानना पड़ेगा। ओके अगर आप बच्चे को ले गए हैं ना हम्म सुनने, क्योंकि बच्चा जो जो बोलता जा, दिलचस्पी आपकी भी होगी कि मैं, मेरा बेटा या मेरा बच्चा देख रहा है और बताता है मैं भी देखूं वाकई ये सच है। हाँ लेकिन वो मना कर दे कि आप नहीं देख सकते, सिर्फ बच्चा ही देख सकता है। अब यहाँ पे आ जाए हमारे एंड पे, ओके वो वहाँ नाहुन था, यहाँ बड़ा ब्लैक बॉक्स आ जाएगा, बड़ा ब्लैक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हर बंदा, वहाँ यहाँ बच्चा नहीं बैठेगा, यहाँ यहाँ बच्चा बैठ भी सकता है, पेशेंट भी हो सकता है हाँ, यहाँ हर बंदा बड़ा बैठेगा जो बालिग हो, मालिक ठीक, और एक बंदा नहीं बैठेगा, जो पेशेंट होगा, विक्टिम होगा, वो तो बैठेगा ही। सब देख उसके सकते हैं पूरी की पूरी, आपने देखा प्रोग्राम चलते हैं तो पूरी की पूरी फैमिली पीछे हम खड़े पूरी करते हैं फैमिली ताकि ऐसे सब देखें सही और सही तसल्ली हो जाए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, देखने के बाद लोगों के जहन में सवाल आता है, जो देख भी रहे होते हैं उस टाइम, जो टीवी वाले पे प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं वो भी, उनके जहन में भी सवाल आता है, जो उस टाइम बैठ के लाइव देख रहे होते हैं उनके जहन में भी सवाल आता है कि आमिर साहब ने जो विक्टिम है ना वो तो देख रहा है, हमारी सब की सोच पकड़ ली है इस बंदे ने, सही जो उसको नजर आया वो हमें भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। ठीक अगर उसको ताई नजर आ रही है, चाची नजर आ रही है, मासी नजर आ रही है, हमें भी वो नजर आ रही है। ये एक सवाल है, तो ये कंफर्म कैसे होगा, ठीक है पक्का कैसे होगा, कैसे पता लगेगा कि ये सच है? सच है ठीक है इसने तो सबकी सोच पकड़ ली है जी और अपने इल्म से दिखाना शुरू कर दिया। लोगों के सवाल है ना, ये जवाब उनके जहन में आते हैं। तो भैया सच ये है कि ये एक मशीन है, फोन एक मशीन, वो आपके हर बंदे के पास है, ठीक इसके अंदर कैमरा भी है, कैमरे वो सारा कुछ कैप्चर कर लेगा अगर आप बैठे हैं तो कैमरा ऑन कर पिक्चर लेंगे तो आप पिक्चर पे आ जाएंगे। ऐसे ही ये कहेगा हाँ जी ये मुशारिफ साहब सामने बैठे हैं। अगर मुशारिफ साहब सामने नहीं बैठे, ये 10 बंदे बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ ये चेयर के ऊपर मुशारिफ साहब बैठे हैं, उन सबको नजर आ रहा है, मैं इलम के तौर पे, मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूँ जी फिर मैं कहता हूँ कैमरा तो ऑन करें, सबने अपने अपने कैमरे ऑन किए, 8 से 10 बंदों ने कैमरा ऑन कर लिए। मैं कहता हूँ कि पिक्चर ले इस चेयर के ऊपर जो मुशारिफ साहब बैठे हैं, उन्होंने पिक्चर नहीं तो कैमरा बताएगा ये खाली चेयर है, सही मुशारी साहब नहीं है। इसका मतलब है कि इल्म के जोर पे आमिर कादरी दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक अगर तो इस पे मौजूद है तो सच, ये सच बता देगा आपको, बता देगा अगर यहाँ पे सब कुछ मौजूद होगा तो ये कैमरा उठा लेगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ था है, तो कुछ है। उसने उठा लिया, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे नहीं होते ये कि ये ब्लैक बॉक्स है, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा ठीक बिल्कुल हो गया ठीक जी। बिल्कुल ठीक अब अगला सवाल ये है जी कि यहाँ पे सब लोग भी देख रहे हैं, उस जी। सबसे बड़ी बात है कि हम इसको कैमरे में रिकॉर्ड करके बाद में भी देख सकते बाद हैं में भी देख सकते बिल्कुल ठीक हैं। वहाँ नहीं देख, यहाँ नाउन वाले पे नहीं देख अच्छा सकते। वो नाखून का ये है कि वो ये जदीद दौर आ गया, ये ठीक कह है लें, ठीक है तो जदीद ही टेक्नोलॉजी भी आ गई, ठीक है अल्लाह ताला की बनाई हुई। लेकिन वो भी आप कहते हैं होता था और होता था, मैंने सुना है, बिल्कुल ठीक है देखा नहीं, मैंने सुना है राइट राइट कि होता था। ठीक हो गया अच्छा आप थोड़ा सा आगे चलते हैं आप रिसेंटली आपका विजिट होता रहता है इंग्लैंड में बाकी जगहों पे अभी आप स्कॉटलैंड भी गए इंग्लैंड भी गए आमिर साहब वहाँ पे बताइएगा कि जिस तरह यहाँ पे काला जादू है सिफली जादू है आमिल हैं जो जादू करते हैं बाहर के ममालिक में कौन सा जादू ज़्यादा आपने देखा है और लोग उसके अफेक्टेड हैं वुडू जादू, वुडू जादू ये वो जादू है, ये अफ्रीकन जादू, अफ्रीकन जादू है अफ्रीकन भी इस्तेमाल करते हैं, ये इतना खतरनाक है जी कि यकीन करें, काला बहुत खतरनाक है, काला जादू, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, अफ्रीका का जादू बड़ा ठीक है जी। उसके बाद सिफली जादू बड़ा मशहूर है, बहुत बड़ा famous, खतरनाक है, है वुडू बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है। लास्ट टाइम मैं जब गया था तो जहाँ मैं ठहरा था, मेरा स्टे था वहाँ पे लंदन में, तो 40 से 50 घर का फासला कर लें, एक फैमिली रहती थी वहाँ, 2 बहनें रहती थी, ठीक है काली थी वो, ओके ब्लैक, ठीक है तो वो करती थी ये जादू, वुडू जादू। ओह वो 40
तकरीबन 40 लोगों से मैंने सुना है 40 साल हो गए थे उनको रहते हुए दोनों बहनों के। 40 इयर्स हाँ। ओके तो गवर्नमेंट ने वहाँ उनको उठा के बाहर फेंका है। जो अच्छा। अल्फाज उधर इस्तेमाल हुए मैं वही इस्तेमाल कर ठीक रहा है ठीक हूँ। है उठा के फेंकने में बड़े तो बड़े बुरा है, इस तरह नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने इस्तेमाल किए कि उन्होंने या जबरदस्ती कितने के तंग हाँ, आ तंग गए आ थे गए उन्होंने उठा के इनको फेंका। जबरदस्ती क्यों फेंका फेंका भाई मैंने पूछा। उनके लोग इतने के तंग आ गए थे तो गवर्नमेंट को कंप्लेनें जब गई हैं वहाँ पे, तो जब गवर्नमेंट ने सर्च की इसके ऊपर पूरी, तो उन्होंने कहा ठीक है निकालो इनको बाहर। करती क्या थी वो जादू करती थी। लोग जो गुजरते रात के टाइम आवाज़ें आती थी वहाँ से, अच्छा उनके घरों की खिड़कियों से ना, शाला के शीशे की खिड़कियाँ होती हैं वहाँ, ठीक है, उसके अंदर से शुआएं निकलती थी, कोई इंसानों की तरह की मखलूक की तरह की चीज़ें निकल के हवा में तैरती रहती थी। ओह तो दूसरा वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे देखे गए, छोटे छोटे गोरों के बच्चे। अगर गोरों के बच्चे वहाँ क्यों देखे गए, वो तो काली हैं, ब्लैक हैं वो जो लेडीज़ वहाँ रहती थी, तो बच्चे क्यों देखे गए गोरों के, ये एक सवाल था। वहाँ के लोग अक्सर डरते थे छोटे कि बच्चे नजर छोटे आते बच्चे उनको नजर आते, वो कहते हैं इस घर में कुछ ऐसा वाकया हुआ है, ये इन जो औरतें ब्लैक जहाँ औरतें रहती हैं हैं हाँ इन्होंने कुछ इन बच्चों के साथ किया है। अच्छा थीम वो अफ्रीकन अफ्रीकन थी वो वहाँ की और वहाँ पे आके कहते जादू थे कर काली, ये काली कहते हैं ना उसको, काली हाँ मैं हाँ। वो अफ्रीकन हम आम जी 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 अल्फाज जी में समझाने के लिए ज़रा, तो अफ्रीकन थी, तो वो उन्होंने कहते बच्चे नजर आते, वो रोते हुए बाहर निकलते थे, अच्छा इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं। तो फिर मैं वो जाके देखा सारा, मैंने वो सर्च किया उसको, तो उस टाइम तो खैर वो चली गई गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, वो उनको लॉक कर सील कर दिया था सील कर दिया अच्छा तो बड़ा हॉरर किस्म का घर था, बड़ा जारी बात वहाँ इतनी देर से अमल कर रही हैं वो आप यकीन नहीं करें, आप घर की तरह ऐसे देखेंगे आपको ना ऐसे कब फील होगी कब कभी आ जाएगी। और अफ्रीका का जादू तो बहुत सुना है हम लोगों ने कि वहाँ का जादू बड़ा ख़तरनाक है। जी जी ऐसे हम सब एक चीज़ मुझे ये बताएं, अभी रिसेंट हमने पॉडकास्ट किया तो हमने कब्रिस्तान से जो वाकई चीज़ें दफन थी ना, वो एक हमारे गेस्ट से वो लेकर आए। अच्छा जो हम चीज़ें देखते हैं जिन पे जादू किया जाता है, सुइयों का इस्तेमाल, नीडल का इस्तेमाल लाजमन होता है। कोई अंडा है उस पर जादू है तो कील है या सुई है, कोई किसी का गुड़िया बनी हुई है, पुतला बना है, सुइयों से उसका सर पे सुई या भी सुई, वाई क्यों? देखिए मुशाहिर साहब, बात यह है कि अगर सवाल आपने किया मैं इसका जवाब फिर मुकम्मल दूंगा, आपने इसको काटना नहीं है। बताएं बताएं बताएं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। हाँ ठीक है ठीक है, आपने कहा जी कि लास्ट टाइम पे हम एक बंदे को लेके आए थे, तो वो कब्रिस्तान से कुछ चीज़ें नहीं वो उसने नहीं किया हुआ था, जिसने भी किया था वो जो लोग दफन कर जाते हैं ना, वो सिर्फ निकाल के लाया, वो निकाल के लाया, मैं दिखाने के लिए, दिखाने के लिए जी जी, चाहे वो आमिल थे या अमलियात करते थे या जो भी थे, ठीक है ना। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो करने वाली नहीं होती। ओके अगर आपने लोगों को शो करना है तो और बड़े तरीके हैं, ठीक है करने के। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा ना गलत, आपका सवाल का मैं जवाब देना, जो हक बनता है सवाल का जवाब जो है ना, जो जवाब बनता जी है जी मैं वो देने लगा। ठीक ठीक। देखिए कब्रिस्तान में ना बेशुमार चीज़ें लोग दफना के जाते हैं जिनके ऊपर जादू हुआ ऐसे ही है, सुइयाँ भी लगी होती हैं, पुतले भी होते हैं, तावीज़ भी होते हैं, ठीक है, और जिस मकसद के लिए वो दबाए जाते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप उनको जाके वो तवीज़ को निकाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं? मैं तो नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल है ना, अगर आप पकड़ते खींचते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसका रिएक्शन का पता है आपको क्या होगा? उस पुतले को अगर आपको निकाल, पहली बात तो ये है कि आपको कैसे पता चला कि वहां पे पुतला है? सवाल है ना, एक कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, ठीक है, अब कौन कौन सी कब्र के अंदर कौन कौन सा पुतला है या नहीं है, एक सवाल। दूसरा सवाल, किस कब्र के अंदर तवीज़ नीचे मट्टी के अंदर है ना, ठीक है, आपको कैसे पता है किस मट्टी के नीचे तवीज़ है? ठीक है ठीक है, आपको कैसे पता है कि इस कब्र के अंदर जो मट्टी है उसके अंदर पुतला है जिसके अंदर सुइयां लगी हैं, आप गेंद निकाल ली है, इतना आसान है। अच्छा उसमें फिर ये आता है कि आजकल हम मोस्टली कब्रिस्तानों में देख रहे हैं कि ये चीज़ें हर दूसरी तीसरी कब्र पे मौजूद होती हैं। जब मैं आउटडोर शो में जब जाता था तो हमेशा मैंने खुद बसरिया दरख्तों के ऊपर तो लाजमन देखता था कि देखिए मेरी बात, दरख्तों के ऊपर वो हर बंदे को नजर आ जाएगी। हाँ वो आ दरख्त के मसला कब्रों के पास कहीं ना कहीं होते हैं, कोई मट्टी को निकल कोई एक आधा कोई चीज नजर आ जाए तो वो तो ठीक है, ठीक है। अगर स्पेशल आप कहें जी ये पुतला भी निकालना है, ये पुतला भाई आपको कैसे पता है इसके अंदर पुतला? ठीक है, आपका वैलिड सवाल है, लेकिन अगर पुतला है, सुइयां लगी हैं, आपने अगर कहते हैं मैंने पढ़ाई करके पकड़ा है, हाँ ठीक है यार
मुश्किल है ना। देखें जो जिनका ये काम उनको तो पता नहीं इस बंदे ने पढ़ाई करके पकड़ ली है। हाँ अब जिस मकसद के लिए वो पुतला दबाया गया है उसके अंदर सुइयाँ लगाई गई हैं, वो पुतला भी यहाँ पे आपने कहा जी लेके आए, हाँ सुइयाँ निकाली, हाँ, सुइयाँ निकाली पुतले के अंदर, उन्होंने जो लाए थे जो लाए थे उनकी बात कर रहा हूँ। उन्हीं से उन्होंने किया, मैंने हाथ नहीं लगाया। आपने नहीं कहा, मैंने हमने बात कर हमने उनको मना भी किया, उन्होंने कहा जी भाई मैंने इस पे पढ़ाई की है, पढ़ाई की है। पढ़ाई की है तो कुछ नहीं होगा। तो मैं तो उनको रोक रहा था। बात सवाल आपके बिल्कुल वैलिड है, मैं वहां तक आऊंगा लेकिन कि देखिए, सुइयां जी मेरा मैं वही मेरा बता सवाल बेसिकली सुइयों मैं का। सुइयों की तरफ ही आऊंगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि जिसके लिए दफनाया है, जो अमल किया है, क्या इतना आसान है कि वो सुइयों को निकाल देंगे आप? तो ये सुइयों का इतना बड़ा रिएक्शन कैसे है? क्या है सुई? देखिए जब सुइयाँ लगाई जाती हैं ना, हम्म जिस पुतले के ऊपर जिस औरत या मर्द के ऊपर जादू किया जाता है, हम्म, जो जादू करवाते हैं जो लोग, हाँ, वो चची ठीक है, ताई मासी फूफी यही करवाते हैं। और कौन करवाता है? ठीक है, महल्लेदार तो नहीं करवा देता, ऐसे ही है। यही लोग करवाते हैं जो आपके करीबी हैं, नज़दीकी हैं, जो आपसे हसद करते हैं, आपसे जेलस हैं। अगर आपको उन्होंने बुरा करना है, किस हद तक वो जाते हैं, तो ये हद ये बताती है पुतला कि ओके, वो किस हद तक चले गए हैं, कि आपके लिए उन्होंने पुतला बनवा दिया है और पुतले के अंदर सुइयाँ लगवा दी हैं, और जो एक एक सुई लगती है उसके ऊपर पढ़ाई होती है। और पढ़ाई जब दिल पे लगाई तो आपका दिल वो गया, ओह, आपको दुनिया का बड़े से बड़ा सर्जन स्पेशलिस्ट जो हार्ट का वो पागल हो जाएगा। वो कहेगा मैं जो भी कर मैं ठीक करूँ, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। एक बात, आपके बाजू में सुई लग गई तो आपका बाजू गया, हम्म, आपके सर पे सुई लग गई तो आपका दिमाग गया, आप पागल हो जाएंगे। आपकी टांगों पे सुई लगी, टांग गई। अगली बात, ये जो लोग आप जाते हैं जी हमने पुतला भी निकाल लिया है, देखें जी ये हम सुई निकाल रहे हैं, भाई इतना सा वो आपका वो हाल करेगी जब आप सुई निकालेंगे। इसको निकालेगा कौन? कोई बड़ा ही दीनदार, ठीक है, अल्लाह का करीबी, ओके, वो भी इंसान ही है ऐसे ही जैसे हम लोग इंसान है ना। मैं देखे अगर मैं कहूँ ये आमिर कादरी करता है तो आमिर कादरी कभी भी नहीं निकालेगा, है। ये लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ उनको वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है, ये समझ आती है बात। ठीक, अगर आपके जी पुतला निकाल के ले के यहाँ टेबल पे रख के एक मैंने पढ़ाई की है सुई सुई निकाले, तो भाई मेरी समझ में तो नहीं आता। मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। जितना मर्दी को तुरम हाँ भी होगा ना तो ये काम नहीं करेगा। उसको ठीक पता है। है मैंने हाथ लगाने की देर है, उसके साथ क्या होगा उसको समझ लग जाएगी। तो ये इतने आसान नहीं है कि पुतले लगा के सुइयाँ निकाल रहे, पढ़ाई की है तो मैंने ये सब मुझे लेकिन भी समझ में आप नहीं जब आता। सुइयों मैं गलत का- नहीं कहता किसी मैं को, लेकिन मैं मेरी बताता समझ हूँ। से बाहर है। देखिए, उस पुतले को वहीं पे खत्म किया जा सकता है, वो जहाँ पड़ा हुआ है ओके, उसका जोर तोड़ा जा सकता है। लेकिन मेरे सवाल ये है कि जो सुई है उसका रोल क्या है? भाईजान बता रहा पढ़ाई हूँ, है उस पे, ठीक है, वो मैंने लेकिन आपको क्यों ये सुई बताया है, क्यों? जिसको जब आपको डेड करना है ना, किसी को ठीक किसी है, बंदे को डेड करना है, नुकसान, वो सुई पे अमल होता है, लोहे के ऊपर। लोहे के ऊपर लोहे के टूल ऊपर इस्तेमाल किया टूल जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये बात है वो ना। जहाँ पे हाँ, लगेगा ना, ठीक है। तो मैंने बता दिया उसका आगे रिजल्ट क्या होगा, किसी की समझ में नहीं आएगा, किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल वो बिल्कुल, डॉक्टर खुद पागल है। वो हीर एंड पे कोई अच्छा का नेक बंदा होगा ना, तो बोला क्या करेगा, कान में ऊंचा अगर नहीं बोलेगा, किसी कुछ बड़ा उसके फैमिली के साथ होगा तो उससे क्या कोई अल्लाह तौबा करवाए। अच्छा, बड़े अच्छे लोग होते हैं डॉक्टर, कह देते हैं। लोहे पे आप कह रहे हैं कि जादू का इस्तेमाल। तो नीडल जो किस चीज़ की होती है, हाँ, लोहे की है। तो मैंने लोहे की गाया। ठीक ठीक, उसी पे आप कह रहे हैं कि जादू का हो जाता है। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि अ, हम नाखून वाली बात पे जिस हमने अमल पे किया, बाकी मामलात, एक और चीज़ ये है कि लोगों का एक सवाल ज़रूर होता है, बल्कि बहुत से लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में भी आ जाते हैं कि जी हमारा इलाज नहीं हुआ, इतने पैसे भी ले लेते हैं। ये पब्लिकली बात बता रहा हूँ, ओवरऑल लेकिन की बात कर रहे हैं आप। ओवरऑल लोग होंगे ना कि जी स्कॉलर्स हैं, ये जो भी हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे यार? कि आप लोग ये भी चाहते हैं कि फ्री में भी काम हो, जादू का तोड़ भी हो, फ्री में भी हो, अगला पैसे भी ना ले और अगला सब कुछ दिखा भी दे कि किसने किया है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखें लोग दुखी हैं, हम्म लोग परेशान हैं, हम्म लोग तकलीफ में हैं। हम्म ठीक है, क्यों? हम्म वो इसलिए कि देखें हर कोई चाहता है कि मेरा अगर मैं प्रॉब्लम्स में हूँ मैं उसमें से निकलूं, मैं तकलीफ में भी हूँ तो मदद तो अल्लाह ताला ने करनी ऐसे ही है। है। वसीला मेरा ऐसा बन जाए, अल्लाह का बंदा जो मुझे इस तकलीफ से दूर मुझे कर दे, मेरी तकलीफ को दूर कर दे। होता देखें हर बंदे का तरीकाकार अपना है। सही है। फीस लगती है, हम्म ठीक है,
ये नहीं कि नहीं लगती, कुछ लेते हैं जो नहीं लेते मैं उनका बता दूं, उनका भी बताता हूँ आपको। जो नहीं लेते मैं उनका भी बताता हूँ, जो लेते हैं मैं उनका भी बताता हूँ। असूली तौर पे अगर आप फीस ले रहे हैं फिर आप काम करें, इसी चीज़ की आपने फीस ली ऐसे है ही ना, है। तो उस बंदे को अगर आप उस तकलीफ से दूर कर सकते हैं अल्लाह की मदद से तो करें, लेकिन फीस लोग लें सेटिस्फाई फिर करें। नहीं होते ना। लेकिन आप फीस ले लेते हैं, आप काम नहीं करते, वो बंदा जहाँ से चला था वहीं का वहाँ खड़े रहता है, वो तकलीफ में है। लेकिन आमिर साहब, अगर आपने अपनी तरफ से काम कर दिया, इलाज भी हो गया, अगला फिर भी कहे कि जी नहीं मेरा काम नहीं हुआ, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमिल हजरात कहते हैं हमने कर दिया, वो कहते नहीं हुआ। वो कब कहें कि हमारा काम हुआ है? जब वो उस तकलीफ से निकलेंगे या उनको थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा तो आराम आएगा, वो कहेंगे हाँ निकले हैं कुछ, बाकी अल्लाह खैर कर देगा। अब जब वो कहेंगे ना हम बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वो आमिल था वो इस काबिल ही नहीं था। उसने कह तो दिया कि मैं कर दूंगा या मैं कर दिया मैंने, तो वो यहाँ वो इस काबिल नहीं था, कर नहीं सका, मुतमिन भी नहीं कर सका, काम भी नहीं कर सका, तो फिर उसको चाहिए था वो इस काम में हाथ ही ना डाले, वो उतना करे जितना वो कर सकता है, उतनी बड़ी बात ना करे मैं ये भी कर दूंगा मैं वो भी कर दूंगा। पहले पेशेंट को चेक कर ले कि हेल्थ इश्यूज तो नहीं है शायद। अच्छा, एक और चीज़ आप देखने वालों को क्लियर कर दें, आप भी लोगों के इलाज करते हैं, आपको भी शायद लोग इस तरह कोई ना कोई बात हो जाती है। कहने की मकसद ये है कि क्या अच्छा लोग ये समझते हैं कि वो 10 साल से अगर जादू में मुब्तला था, ठीक है, और 10 साल में उसके साथ बीमारियां भी अटैच्ड हो गई, किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, आपने जादू का तोड़ भी कर दिया। अरे लोग मैं आपके सवाल मैं समझ गया। अच्छा जी जी लोग चाहते हैं, अच्छा ये बता दें कि क्या जादू को जब तोड़ कर दिया जाता है तो क्या आप फौरन ठीक हो सकते हैं या कैंसर भी खत्म हो सकता है? ये सवाल आपने अच्छा किया, इसी तरह मैं आने लगा था। हाँ। देखें, मैंने कहा लोग परेशान है, तकलीफ में हैं, दुखी हैं लोग। अब लोग करते क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, जिस वजह से ये तकलीफ में आए हैं ना, वो वजह को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। हाँ ऐसे जी, ही है। ठीक है। अब लोग करते क्या हैं, वो कहते हैं उस जिस वजह से वो तकलीफ में है ना, वो उसमें उनका जानी नुकसान भी हुआ, बाद लोगों का हो जाता है, माली भी नुकसान भी होता है, बीमारियां भी लग जाती हैं, ठीक है जी, बहुत कुछ नुकसान, पैसा का भी होता है, बेड पे आ जाते हैं। ठीक है, पैसों का नुकसान, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, जिस्म का बेड़ा गर्क हो गया, बीमारियां लग गई, तकलीफों में गए, रिश्ते बंद गए, हर चीज़ बंद हो गई। ये किस वजह से हुआ? जादू की वजह से। ठीक हो गया। सही। अब इस चीज़ को वो कोई कहते हैं हमें 20 साल हो गए, कोई कहते हैं 30 साल हो गए, कोई 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसे ही है जी। ऐसे खत्म कर दे जी। वो अब वो जिस बंदे के पास भी जाते हैं, किसी बंदे के पास भी जाए, मैं नहीं कहता मेरे पास, वो किसी के पास जाए, वो कहते हैं हमारा हल हो जाए। ओके, मेन क्या चीज़ आ गई? हल। जब वो बंदा हल करता है ना, वो कहता है मैंने कर दिया, उसने तो हल किस चीज़ का किया? जादू का। जो रीज़न, जो वजह बनी, जिस वजह जो 40 साल से जो नहीं हो रहा बंदिश था, थी, जो हल नहीं हो रहा था, वो जादू नहीं टूट रहा था, उसने वो जादू तोड़ दिया जी, टूट गया। अब वो जैसे टूटा, वो कहते हैं जी जैसे ही आज हमारा जादू टूटा है ना, फाइनल हुआ है, कल हमारा बिजनेस भी वापस आ जाए, जो नुकसान हुआ, करोड़ों रुपया नुकसान वो भी वापस आ जाए, जितनी मैं बीमारियों में सब वो भी सारी खत्म हो जाए। अब मुझे बताएं, वो उसने क्या अल्फाज बोले? 20 साल से, 20 साल में, कोई 30 साल, चलिए हम 20 साल का ले लेते हैं। वो कह रहे 20 साल से मैं इन बीमारियों में मुबतला हो गया, 20 साल से हमारा इतना करोड़ों का नुकसान हो गया, 20 साल से हमारे रिश्ते भी बंद हो गए, रिश्ते नहीं हो रहा। लफ्ज़ क्या है? 20 साल। 20 साल। मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? फर्क चले मैं ही पूछ लेता हूँ। आप कहते कि मेरी उम्र होगी 50 साल हो गई है। 20 साल पहले कितनी? ये कहते 30 साल के। अब मैंने जादू का इलाज किया, मैंने आपको 50 साल से वापस 30 साल पे तो नहीं लेके आ सकता। सही बात, सही बात, लॉजिकली 20 साल तो गुजर गए आपके उस जादू में, वो उस नुकसान में, वो उस 20 सालों में जो करोड़ों का या लाखों का या हज़ारों का नुकसान हो, मैं वो भी नहीं पूरा कर सकता। सही बात। अब आप कहते हैं वो 20 साल का जो नुकसान हुआ ना करोड़ों का, वो भी वापस आना, क्योंकि मेरा तोड़ हो गया है, मेरा आपने तोड़ किया, मेरा वो 20 साल भी वापस आने चाहिए। असल में वो ये चाहता है। हाँ। लेकिन वो बता नहीं पाता, उसके पास अल्फाज, वो कहते हैं मेरा मसला हल नहीं हुआ। वो मसला क्या था? वो 20 साल भी वापस आए, वो 20 साल में जो नुकसान हो वो मेरा वापस आए, वो मेरी जो बीमारियां 20 साल की लगी हैं वो भी खत्म हो जाए, और मैं 30 साल का हट्टा कट्टा यंग हो जाऊँ। चाहे मैं औरत है तो मैं औरत कहती मैं यंग हो जाऊँ, 30 साल भी बन जाऊँ, बंदा कहते मैं 30 साल का हो जाऊँ। हाँ, भाई ऐसा नहीं हो नहीं सकता, होता, ऐसा नहीं मैं होता। कभी मैं ऐसा नहीं करता, मैं बड़ी क्लियर करता हूँ भाई, वो जो रीज़न है ना, जो वजह है, मैं वो खत्म करूँगा, बंदिश खत्म हो जाए, आगे अल्लाह बेहतर करे। आप वो कहते हैं सब अच्छा। उसके साथ क्या करते हैं? 50 काम और बीच में ऐड कर देते हैं। अच्छा, मेरा ये भी नहीं हुआ, मेरा ये भी नहीं हुआ, मेरा ये लोग ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, जान के नहीं करते। हाँ, उनका मैं नहीं कहता कि वो जान के करते हैं, हाँ। वो परेशान है, है, वो अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। मैं नहीं कहता कि जी उन्होंने कहा जी मेरा काम नहीं हुआ, वो काम पता क्यों नहीं हुआ? उनके वो जो काम नुकसान हो चुका है वो पूरा नहीं हो रहा,
वो ये तकलीफ में है, वो ऐसे कहते हैं यार मेरा जादू टूट गया, पूरा नुकसान तो पूरा होना चाहिए, तो मैंने तो नहीं करना। ऐसे ही ऐसे मेरे लिए आप, अगर आपको फीवर है, बुखार चढ़ गया है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं बुखार तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए। ऐसे ही आप उसको फीस देते हैं डॉक्टर को आपको अच्छी सी मेडिसिन दे, आपका बुखार टूट गया, ऐसे ही डॉक्टर का काम खत्म हो गया ना। अब आप कहीं 4 दिन तो मैं बेड पे पड़ा हूँ बुखार में, वो 4 दिन पूरे करे जो आप, तब मेरा पूरा होगा। ऐसे ही ये तो बात ऐसा नहीं इस तरह होता है बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब एक थोड़ा और सा समझा करें। बिल्कुल आमिर साहब एक चीज़ वो भी क्लियर कर दें, वो बहुत पूछी जाती है। आपने एक बंदे का जादू का इलाज कर दिया, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कोई किसी ने भी कर दिया, ठीक है, जादू का तोड़ हो गया, क्या उस पर दोबारा जादू का अटैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दोबारा तोड़ के बाद भी जो जादूगर वहाँ बैठा होगा, जो जादू करवा रहा है या जिसने भी करवाया है, उसको भी पता लग जाता है कि जी तोड़ हो गया या नहीं? मैं आपके सवाल का पूरा जवाब जी सुन जी लें। जी आपका सवाल है कि अगर आपका रिपीट आप नहीं हाँ या किसी ने भी जादू का तोड़ किया है, हम्म तो उसके ऊपर दोबारा जादू हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। देखें, जादू दुनिया में आया है चलने के लिए। चलने के लिए, रुकने के लिए नहीं आया। ठीक है। अच्छा अगर ये किसी के ऊपर चलेगा, कोई चलाएगा या कोई चलवाएगा, तो ये चलेगा। हम्म, जितनी स्पीड से चलवाया जाएगा उतनी स्पीड से, 100% की स्पीड से आएगा तो 100% की स्पीड से आके आपको हिट करेगा। आगे अगर आपको कोई बंदा मिल गया सही जादू को तोड़ने वाला, तो वो तोड़ देगा। ठीक है जी। 15 है। दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 10 साल, अच्छा अगर किसी ने जादू नहीं करवाया दोबारा, तो हम्म, जादू नहीं होगा। अगर किसी ने करवाया तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद हो जाएगा, दोबारा दोबारा हो जाएगा। ये चलने के लिए, रुकने के लिए उसकी नहीं है। प्रोडक्शन की जा सकती बिल्कुल है, की जा सकती है, लेकिन उसका ठीक है, वो बड़ा देखना पड़ेगा। देखना भी पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा हार्ड काम है प्रोटेक्शन अच्छा का। लोग कहते हैं ना जी मैंने आपके घर में 4 कील लगा दी है, हाँ बकवास है। अच्छा हम ये मेरी बात सुन रहे होंगे ना, जो भी आमल हजरात है, मुझे पता नहीं कितनी गालियाँ देंगे, नहीं नहीं आप अपनी बुरा बात करें, कहते रहे मुझे मुझे ऐसी ये बात सच में, जो सच, ये मैं जो बात करूँ, जो जिन्होंने अपने घरों में कील लगवाए हुए ना, घर कील ली है या कील दी है, वो कहेंगे ये सच बोल रहा है। ये सब बकवास है। कीलों से जादू ने नहीं रुकना भाईजान। आपका घर कील दिया, बकवास। जिनके घरों को कीला गया ना, उनसे पूछे, वो कहेंगे हमारे ऊपर फिर जादू चला हुआ है। अच्छा रुका नहीं है। घर कीलने से जादू नहीं रुकेगा। वो घर कीला नहीं कि वो आपको ज़हनी तौर पे मुतमईन करेंगे कि आपका घर को हमने कील कर दिया, सील कर दिया, हिसार कर दिया। ले मुझे बता दें जी, ये कमेंट्स में लोग, मुझे आपने कमेंट्स में बताना है इस प्रोग्राम के, जिन जिन के घर में कील लगवाएं आपने, वो आमिल से लगवाएं, वो पीर साहब से लगवाएं, या बाबा जी से लगवाएं, मुफ्ती साहब से लगवाएं, या मौलाना साहब से लगवाएं हैं। जिन जिन के घरों में उन्होंने कहा जी हमने कील लगा दिया, आपके ऊपर जादू नहीं, आपके घर के ऊपर हुआ, मुझे आपने बताना है कि वाकई नहीं हुआ या मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है। करवाएंगे तो जादू बिल्कुल होगा। अच्छा आमिर साहब, जब आप जादू को तोड़ खड़े होते हैं तो अगले को पता लग जाता है, आमिल को, कि मेरे काउंटर पे कोई आया है? बिल्कुल पता चल, लेकिन डिपेंड करता है जो जो कर कौन रहा है। अच्छा वो इतना मतलब अगर आपके एक्सपर्ट, हाँ अगर इतनी क्वालिटी है, अल्लाह पाक ने इतना आपको दिया, तो आप अपने काम के अंदर किसको घुसने भी नहीं देंगे। तना किसी को घुसने की कोशिश करेगा तो कुछ समझ लाएगा कि यहाँ पे नहीं घुसना। ठीक 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 ठीक, सही, ठीक है जी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ भी काम किया, हाथ डाला, जो लोग मेरा पॉडकास्ट इसमें जी देख रहे हैं, जी सुने, वो जी कहेंगे आमिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमने अपने काम में किसी को घुसने दिया और काम अपने की ईमानदारी से करके फारिग कर दिया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ जो हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, जो थोड़ा सा मुझे बजरिया दुख होता है, एक चीज़ जिसको काम मतलब बात वही आ जाती है, जो आपकी फील्ड हो उसी पे शायद आपको एक्सपर्टीज़ दिखानी चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कुछ हैं जो, क्योंकि फैमिलीज़ के पास वाहिद आप ही प्रोग्राम करते रहे हैं, हम इकट्ठे भी करते रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फैमिलीज़ हमें बुलाती थी, आपको भी ख़ास तौर पे शुरू से फैमिली के घरों में जाना, प्रोग्राम्स करना। अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ कि डिफरेंट सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें इलाज नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ उनका दुख दर्द और बातें की जा रही हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज करेंगे कि ये इस चीज़ को, वो फैमिली कितनी परेशान होती है? आपको तो पता है, जब एक पेशेंट है उसके पास जब आप जाते हैं, लेकिन उसको इलाज ना मिले, जो वो अपने दिल से कह रहा होता है, मुझे मुझे सेहत याब करें, क्या कहेंगे उनके लिए ज़रा?
आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम ऐसे चल रहे कुछ हैं? ऐसे प्रोग्राम हैं सोशल मीडिया पे हमारे कराची साइड से भी, बाकी भी, जो इस तरह की ट्राई कर रहे हैं। कॉपी शायद कर रहे आपको कॉपी करने की, बिल्कुल कॉपी भी कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि आमिर कादरी को कॉपी कर रहे हैं? अच्छा, कोशिश देख तो हर बंदा करता है ना। जी, जी, कोशिश करनी भी चाहिए, मैं ये नहीं हाँ, कहने हाँ। करनी चाहिए, लेकिन देखें जिस तरह के आप बता रहे हैं, आपने मुझे याद आ गया, आपने मुझे प्रोग्राम सेंड भी किया था। मैंने किया था और वो कोई फैमिली थी, उसमें इलाज नहीं हो रहा। ठीक है। अब देखें, मेरा एक प्रोग्राम आने वाला है, हम्म, जिनका ज़िक्र आप कर रहे हैं ना, हम्म, जिन साहब का, उन हम्म, साहब का ज़िक्र वहाँ पे हुआ है, हम्म। तो उन्होंने उनको बुलवाया था, बुलवाने के बाद उनको मना कर दिया। अच्छा। वो घर उनके आए, घर के बाहर उन्होंने मना कर दिया उनको। ओह, अच्छा। मना किया कि जी, उन्होंने बहुत उनको कहा हम्म, कि भाईजान हम मुझे आने आने दें, अच्छा। मुझे आने तो देना, मैं करता हूँ आपका हल भी कर। उन्होंने यहाँ तक कि जी मैं आपका हल भी कर देता हूँ, हल भी कर देता हूँ। ओह, यकीन करिए प्रोग्राम आने लग, आप ठीक देखिएगा ठीक ठीक प्रोग्राम। ठीक ठीक। तो उन्होंने कहा जी मुझे हमें आपका हल नहीं चाहिए। हम्म, वल्लाह क्यों नहीं चाहिए, खैर उनको भिजवा दिया, बड़े मिन्नत उन्होंने की। मुझे कॉल आई, हम्म। मुझे कैसे पता चला, उन्होंने मुझे खुद ही जिक्र किया, मुझे बताया कॉल होगा। आई कि जी आप आए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं क्या, मेरा तो आपको पता फैमिली सही। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे सारी बात बताई कि ये साहब आए थे, तो मैंने मना कर दिया। तो मैं फिर चुप हो गया, मैंने कहा ठीक है, क्यों मैंने क्या मना किया? उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आती कि हमने आपके प्रोग्राम देखे हैं, उसमें इलाज है, आप दिखाते भी हैं, हम देखना भी चाहते इलाज हैं, भी उसमें है। इलाज भी है, यहाँ पे इलाज नहीं है। तो मैंने सिर्फ बातें करने के लिए तो नहीं उनको बुलवाना ना, मैंने अपने इलाज के लिए बुलवाया। तो जब मैंने पूरा स्टडी की तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं। इनको नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसे ही वही ठीक है, बात, तो ये ये चीज़ तो हो रही दूसरा है। जो आपने प्रोग्राम मुझे सेंड किया, तो वो मैंने देखा, देखे मैं अब जो मुझे लगा है, प्लांटेड मेरी सुन प्लांटेड था। मेरी सुन लें, फैमिली प्रोग्राम में करता हूँ, आप भी मेरे साथ जाते पता हैं, भी लगता है बेशुमार कैसा जाते हैं लगेगा। ना, हाँ। जाते हैं। मुझे बताएं, माए बहन हमारी साहब की, जैसे हमारे घर में माए बहन है ना, वैसे लोगों की वो हमारी भी माए बहन है, हमें वो इज्जत दे रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और ये इज्जत कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। हम्म। हर किसी की माँ बहन बेटी आमिर कादरी के आगे चेक करवाते हैं, तो वो इज्जत अल्लाह ताला दे रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी अल्लाह ताला देता है। जी। किसी की माँ बहन बेटी मुझे गले तो नहीं लगाएगी, नहीं। मैं जब जाऊँगा मेरे साथ नहीं। गले लग कर रोएगी तो नहीं? ठीक है। गैर महरूम हूँ ना, मुझसे बैठ के सामने से बात करना, वो एज ए डॉक्टर कह लें, ठीक है, वो तो ठीक है। जो प्रोग्राम आपने सेंड किया, वो साथ लग के रो रही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे समझ लगी कि ये ड्रामेटाइज्ड है। भाई ये बात ऐसा ना ऐसा करो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, करना ऐसा नहीं चाहिए। सही बात। देखें, आप अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी है ना, तो उसको तरीके से लेके चलें, उस इज्जत मतलब को थोड़ा आप सा ना करें ऐसा, इन अ सेंस कि हाँ, तोड़ हो रहा हो, इलाज हो रहा हो, वो अप्रिशिएट समझ करना आती बनता है। है। जी, ठीक हो गया। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पॉडकास्ट में आपको ज़रूर और चीज़ों पे हम बात करेंगे, कुछ हॉरर स्टोरीज़ हम आपसे सुनना चाहेंगे। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके सामने था। आज के पॉडकास्ट में हमने जो बातें की हैं उसको ज़रा समझिएगा, और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको थोड़ी कड़वी भी लगें, लेकिन वो सच है। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। कुछ कमेंट सेक्शन में आप जानते हैं नाखून वाले अमल के हवाले से, तो प्लीज़ बताइएगा। आमिर साहब से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे आप क्या पूछना चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। आमिर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।